नमस्ते, मैं हूँ सीमा, अ टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, अ लाइफ कोच, EFT प्रैक्टिशनर, NLP ट्रेनर, डाउजिंग मास्टर, सिद्धा प्रैक्टिशनर and crystal ball gazer. But today I'm going to talk about children. पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं जब बच्चे दुखी करते हैं, जब बच्चे गुस्सा करते हैं। तो जो बच्चे गुस्सा करते हैं उनका ये नेचुरली जब वो पैदा होते हैं तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। उनको कुदरत ने जब वो धरती पे जन्म लेते हैं, आते हैं, तो वो रोते हैं और अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। रोना ही उनकी एक भाषा होती है जिसको वो जानते हैं। धीरे धीरे वो बड़े होते हैं, फिर उनको अलग अलग इमोशंस उनको समझ आने लगते हैं, पर फिर भी अभी सीखने में टाइम लगता है। एक इमोशन जो नेचुरली आता है रोने का और गुस्सा करने का। अब कई बार लोग कहते हैं कि हम तो 40 इयर्स के हो गए, 50 इयर्स के हो गए, हम आज भी अपने पेरेंट्स को गुस्सा नहीं कर पाते, और ये बच्चे 4 साल के 1 साल का गुस्सा करके दिखाता है। तो ये उनकी नेचुरल कंडीशनिंग है जब वो पैदा हुए थे। ये इनबॉर्न है और इसको हमें चेंज करना पड़ता है, माइंड की कंडीशनिंग को। और माइंड की कंडीशनिंग चेंज करना कोई मुश्किल नहीं है। उसके गुस्से को कंस्ट्रक्टिवली कैसे चेंज कर सकते हैं, ये आसान है। अब जब बच्चा गुस्सा करता है तो क्यों करता है? या तो उसे कुछ खाना होता है, या जनरली उसको भूख लगी होती है, या नींद नहीं पूरी हुई होती जो उसको पता नहीं होता। और ये चीज़ तो बड़ों के साथ भी है, बड़ों को भी समझ में नहीं आता, वो भी गुस्सा करने लग जाते हैं, लेकिन वो तो बच्चे हैं। या फिर उन्हें जो करना होता है उन्हें नहीं करने दिया जाए तो भी वो गुस्सा करते हैं, या कहीं जाना होता है जाने दिया जाए तो भी गुस्सा करते हैं। तो ये सारी हमारी एक्टिविटीज़ ये बच्चों की है जो बच्चे एक्सप्रेस करते हैं। अब जब कभी बच्चे गुस्सा करते हैं तो वो अपनी आवाज़ को रेज़ करते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, और हम क्या करते हैं? हम उनके साथ चीखने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। अगर वो तेज होते हैं, क्योंकि हमने आवाज़ अपनी वॉल्यूम तेज कर ली है तो वो डबल तेज होते हैं। तो हमें अपने आप को करेक्ट करने की ज़रूरत है। हमें इससे यहीं पे डाइवर्ट करने की ज़रूरत है कि जब वो बच्चा लाउड हो रहा है, गुस्सा कर रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो हम थोड़ी देर के लिए उसको ये बोल के चले जाएं कि मैं अभी ये काम करके आती हूँ, या किचन में मेरा बर्नर जल रहा है, या कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट काम बता के अगर वहाँ से हट जाते हैं और 2 मिनट बाद वापस आते हैं, तो हमें इग्नोर नहीं करना कि चेंज कर दें टॉपिक या भुलाने की कोशिश करें, बल्कि उसके पास आएँ, उसके पीठ के ऊपर हाथ फेरें। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जब हम हाथ फेरते हैं उसके ऊपर, तो साइकोलॉजिकली प्रूवन है, ये साइंटिस्ट ने भी प्रूव किया है कि इसका इम्पैक्ट हमारा नर्वस सिस्टम पे होता है, और बच्चा लव महसूस करता है, और कुछ पॉजिटिव सिक्रेशंस होते हैं माइंड में, और वो काम डाउन हो जाता है, क्योंकि डाइवर्ट भी हुआ और हमने एक जादू की झप्पी जो उसको दी, उससे चीज़ें काफ़ी काम डाउन हो गई है। दूसरा, आप जब वो गुस्सा कर रहा है उस समय आप क्या कर सकते हैं? उस समय अगर ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते तो हम उसको पहले, जब वो नॉर्मल होता है तो उसको हम बताएं, जब भी गुस्सा आए तो तुम्हें क्या करना चाहिए, रिवर्स काउंटिंग करनी चाहिए। ज़्यादा गुस्सा आए, ज़्यादा लंबा है, तो हमें लंबी रिवर्स काउंटिंग करनी चाहिए, लाइक 5 4 3 2 1, या लंबी 30 से लेके 0 तक, 50 से लेके 0 तक, और साथ में उसको ब्रेथ वर्क की प्रैक्टिस करवानी चाहिए। पर ये पॉसिबल कब होता है? ये पॉसिबल होता है जब हम पहले, अगर जब रोज़ उससे बात करते हैं, उस समय उससे बात करके चीज़ें समझाएं, क्योंकि हमें कंडीशनिंग करनी है माइंड की अलग तरीके से। आप अपने एंगर को कैसे मैनेज करें, ये बचपन में अगर सिखा देते तो बाद में भी ये एंगर मैनेज हो जाता है। लेकिन क्या होता है, बच्चे जब चीखता है हम उसको क्या करते हैं, उसे थर्ड चीज़, हम उसे पनिश करते हैं, उसको बोलते हैं ऐसे शब्द कि मैंने तुम्हें पैदा करके गलती करी, या उसको कहते हैं हम तुम्हें हॉस्टल में डाल देंगे। तो बच्चों का जो हार्ट है दैट इज़ वेरी सॉफ्ट। वो बच्चे हर्ट हो जाते हैं कहीं ना कहीं, वो डर जाते हैं, वो अपने पेरेंट्स से दूर नहीं जाना चाहते, और उनको हम डरा के, उनको इमोशनल डरा के उन्हें चुप कराने की कोशिश करते हैं। पर हम क्या कर रहे हैं, उनके एंगर को सप्रेस कर रहे हैं।
उसको सही दिशा नहीं दे रहे हैं, या फिर हम उन्हें फिजिकली मारते हैं चुप कराने के लिए। गुस्सा करा तो उठाई चप्पल, या कुछ बंद कर दिया बाथरूम में, या डरा दिया, या अंधेरे में डरा दिया, या भूत आ जाएगा, कुछ आ जाएगा। वी विल यूज ऑल नॉनसेंस इन आवर लाइव्स टू डिस्टर्ब अ चाइल्ड, एंड देन व्हेन दे ग्रो अप एज एल्डर्स दे बिहेव सिमिलरली। अगर उनकी इच्छा मीट आउट नहीं होती है, उनके विरुद्ध कोई काम होता है जो उन्हें पसंद नहीं, तो देन दे शो द एंगर, बिकॉज दैट इज नॉट द कंडीशनिंग, उनकी वैसी ही हो गई है। तो बच्चों को, अगर हमें छोटे बच्चों को उनकी कंडीशनिंग दोबारा करनी है, पॉजिटिव डायरेक्शन में करनी है, तो नंबर 1 हमें उस समय हट जाना चाहिए जब उसे गुस्सा आ रहा, इंस्टेड ऑफ रेजिंग आवर वॉइसेस। आने के बाद उनके बैक को सहलाना चाहिए और जादू की झप्पी यानी हग करना चाहिए। यू नो दैट लव इज़ अ वेरी पोटेंट एनर्जी। सेकेंड, हमें उन्हें जब भी वो काम हो उनको ये ट्रेनिंग देनी चाहिए कि गुस्सा आए तो तुम्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि माइंड सब समझता है, सबकॉन्शियस माइंड सब चीज़ें ले लेता है और बच्चा तो बहुत जल्दी लेता है। तो उन्हें रिवर्स काउंटिंग या कुछ डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करानी चाहिए। लगता होगा सुन के अभी मुश्किल है, लेकिन बच्चे कर लेते हैं। थर्ड, हमें उनको इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करना है, इमोशनल अब्यूज़ नहीं करना है, उन्हें डराना नहीं है। और फोर्थ, उन्हें फिजिकल पनिशमेंट नहीं देनी है। तो ये थे हमारे आज के टिप्स, बच्चों को कैसे हम एंगर से बचाएं। एंगर आए तो उनकी एनर्जी को कैसे डाइवर्ट करें, जो कि नॉर्मल है, नेचुरल है, उनकी यही भाषा थी, लेकिन अब हमें उसको डाइवर्ट करना है। सो हमें भी ट्रेन होना पड़ेगा उसके लिए। आई होप यू अंडरस्टूड इट, और आप इसको करके देखिए, बच्चा काफ़ी कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा और इतना काम डाउन भी हो जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। यू आर लिसनिंग टू सीमा। बाय बाय।